ओम नमः शिवाय। उपस्थित योग स्वयं सेवकों, शरीर की गतिविधियां प्रकृति के संविधान से चलती है। 5 तत्वों के न्याय और निर्णय पर शरीर का स्वास्थ्य, रोग, सुख, दुख आधारित है। प्रकृति के विरुद्ध में कुछ भी करना अत्यंत दुखदाई होता है और प्रकृति जब दंड देती है तो फिर समझौता, समझदारी, संतुष्टि, सहयोग जैसे मलहम भी निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए कर्म को करने से पहले कर्म के फल के विषय में चिंतन करना आवश्यक है, क्योंकि कर्म जब थप्पड़ मारते हैं तो हरि का द्वार पहुंचना ही पड़ता है और प्रकृति जब दंड देती है तो शरीर के 9 दरवाजे रोगमय हो जाते हैं और यह शरीर हरिद्वार पहुंच जाता है। इसीलिए स्वयं सेवकों, कर्म करने से पहले कर्म के फल पर विचार करना आवश्यक है। विषम बुद्धि को छोड़कर समबुद्धि को पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि झटपट में किए गए कर्मों के फल भोगते भोगते अनीति से कमाए हुए धन, दुष्प्रकृति से कमाए हुए धन क्षण क्षण दुख देते हुए योग्य व्यक्ति के हाथ में चले जाएंगे। इसीलिए जगत में कुछ एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, जो है वह पर्याप्त है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि प्राण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कहते अर्थ कालो जय प्रश्न शुभाशुभ मीति त्रिधा सत त्रिकाल विज्ञान नान्याद्वति सुंदरी। शिव जी बोले, हे सुंदरी, प्रयोजन के समय जय के प्रश्न, शुभाशुभ ऐसे 3 प्रकार के ज्ञान हैं। इसलिए यह 3 प्रकार का ज्ञान सर्वोदय के अलावा और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, तत्वे शुभाशुभम कार्य तत्वे जय पराजयम तत्वे समार्थ माहम तत्वे त्रिपदम उच्यते। तत्व के द्वारा ही शुभ और अशुभ कार्य पर विचार किया जा सकता है। तत्व के द्वारा ही त्रिपद का विचार किया जा सकता है। भगवान कहते हैं, देव देव महादेव सर्व संसार सागरे किन्नाराणाम परम मित्रम सर्व कार्य साधका। माता पूछती है, हे भगवान, इस संसार सागर में मनुष्यों का परम मित्र कौन है, जो सब कार्यों को सिद्ध करने वाला है, इस पर मुझे उपदेश दीजिए। भगवान कहते हैं, प्राण एव परम मित्रम प्राण एव पर सखा प्राण तुल्यो परो बंधुर नास्ति नास्ति वरानने। भगवान कहते हैं प्राण ही परम मित्र है, प्राण ही परम सखा है
इसीलिए प्राण के समान इस जीवन में कोई बंधु नहीं है। इसीलिए हे स्वयं सेवकों, शिव भक्तों, प्राण को ही सब कुछ माने तो ही जीवन सफल हो सकता है। भगवान कहते हैं, कथम प्राण स्थितो वायु संदेहम प्राण रूपम क तत्वे सचरन प्राण ज्ञायते योग भी कथा। पार्वती पूछती है, प्राणों में वायु कैसे स्थित है और देह क्या प्राण रूपी है और तत्वों में विचरता हुआ प्राणवायु योगी जनों को कैसे मालूम पड़ता है। भगवान कहते हैं, काया नगर मध्य तु मारुतो रक्ष पालक प्रवेशो दश भी प्रोक्तो निर्गमे द्वादश अंगुला। भगवान कहते हैं, इस शरीर रूपी नगर में यह वायु प्राण रक्षपाल चौकसी करने वाला है। सो भीतर को प्रवेश होने के समय 10 अंगुल का और बाहर निकलते समय 12 अंगुल का होता है। आगे भगवान कहते हैं, गमनेतु चतुर्विंश त्रिनेत वेदास्तु धावने मैथुने पंचष्ठ शयने च शतांगुलम। भगवान कहते हैं, चलते समय 24 अंगुल, भाजने के समय 42 अंगुल, मैथुन करने के समय 65 अंगुल और सोने के समय 100 अंगुल प्राणवायु की गति को जानना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, प्राणस्य दुर्गति देवी भाव द्वादशंगुलम भोजने वमने चैव गति अष्टादश अंगुलम। भगवान कहते हैं, हे देवी, स्वभाव से ही प्राणवायु की गति 12 अंगुल की है। भोजन करते समय तथा वमन करते समय प्राण की गति 18 अंगुल हो जाती है। आगे भगवान कहते हैं, एकांगुले कृते नूनम प्राणे निष्क्रमता मता आनंद स्तुत द्वितीय विशक्ति तृतीय के। यदि योगी जन प्राण की गति 1 अंगुल कम कर लेवे तो निष्कामता की सिद्धि होती है और 2 अंगुल कम करने से आनंद प्राप्त होता है और 3 अंगुल कम करने से अद्वितीय शक्ति उत्पन्न हो जाती है। आगे भगवान कहते हैं, वाचा सिद्धि चतुर दूर दृष्टिस्तु पंचमे सटे आकाश गमनम चरम वेग सप्तमे। भगवान कहते हैं, 4 अंगुल कम करने से वाणी सिद्ध होती है, 5 अंगुल कम करने से दूर दृष्टि, 6 अंगुल कम करने से आकाश गमन, 7 अंगुल कम करने से प्रचंड वेग हो जाता है। भगवान कहते हैं, 8 अंगुल कम कर ले तो अष्ट सिद्धि और 9 अंगुल कम कर ले तो 9 विधि, 10 विधि 10 अंगुल सिद्ध कर ले और 11 अंगुल कम कर ले तो शरीर की छाया का अभाव आ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्राण तत्व को जानो, प्राण तत्व को मानो, प्राण तत्व की साधना करो। यही आज का सबसे बड़ा संदेश आपको भगवान शिव के उपदेश से